शिव चरित्र सुना करके आपके मर्म को जाना। क्या मर्म जाना? यहां दर्शन करिए। सिद्धांत कहता है राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए राम जी के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। बिना शिव शरणागति प्राप्त हुए रघुनाथ जी की शरणागति प्राप्त होने वाली नहीं है। शंकर जी जिसको रेफर कर देंगे राम जी के पास, राम जी उसको ठुकराने वाले नहीं है। राम भक्त का लक्षण ही यही है कि वो भगवान शंकर का पहले भक्त बने। आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, मैं शिव चरित्र सुनाकर ये देखना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, और मैं आपका मर्म जान गया। क्या? सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप श्री रघुनाथ जी के पवित्र भक्त हैं। बुझाता? ये हमारे संगतियां हैं। खड़ हो जा, तुम खड़ हो जा। हम लोग संग ही पढ़े हैं एक ही साथ। हम स्कूल से चले जाते थे इनके घर, और वहीं बना बना के भोजन हम लोग खाया करते थे। जय जय। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं अब आपको राम कथा सुनाऊंगा। कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए, आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेकर गए। चौपाई प्रारंभ में हमने और आपने गाया, आइए फिर से एक बार गुनगुनाते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासो का सदैव वास है। आपसे कहूं, उस कैलाश के शिखर पर एक विशाल बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। जैसे यहां व्यास गद्दी के पास वो अक्षय वट है ना, आज दर्शन करने हम लोग गए थे, विशाल बट वृक्ष सरकार। उसी प्रकार कैलाश पर भी विशाल बट वृक्ष है, और उस वृक्ष की विशेषता क्या है? नितानूतन सुंदर सब काला। किसी भी ऋतु में, किसी भी काल में, किसी भी समय में उस वृक्ष की दिव्यता पर कोई असर आने वाला नहीं है। नित नूतन, हमेशा नया दिखाई पड़ता है। सुंदर सब काला। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है उसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर अपने जीवन का भजन करते थे। ये भजन का प्रभाव है कि उस बट वृक्ष में सदैव दिव्यता बनी रही। और याद रखिएगा, दिव्यता का शरीर की अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपके जीवन में भजन है तो आप वृद्धावस्था में भी दिव्य दिखाई पड़ सकते हैं, और यदि भजन नहीं है तो युवा अवस्था में भी आपको देखकर मन मलिन हो जाएगा। ये भजन का प्रभाव है। नित नूतन सुंदर सब काला। और एक बात मैं कहूं, जिस प्रकार का दृश्य हम देखते हैं उसी प्रकार का भाव हृदय में जगता है। आप समझ रहे मेरी बात को? धाम में आने के बाद भगवत नाम जपने का मन करता है, यह धाम की महिमा है। और विषय भोग के स्थान पर पहुंचने के बाद भोग में जाने का मन करता है। भगवान शंकर एक दिन इस बरगद के वृक्ष को देखे, एक बार ते ही तर तर यानी नीचे प्रभु गयऊ, शंकर जी गए। तरु बिलोक बट वृक्ष की दिव्यता देखे, उर अति सुख भयऊ, भीतर बहुत सुख हुआ। और परिणाम क्या हुआ? निज कर डासी नागरी छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपा। बाबा अपने हाथ से अपना बागंबर लाकर बिछाएं, और बिछा करके शंकर जी बैठ गए। अब यहां दर्शन करिए, आनंद वही है माई बाप जिस आनंद के आने के बाद भजन में जाने का मन करे।
बुरा न मानिएगा, कई लोग आनंद में आते हैं ना, खुश होते हैं जब बहुत, तो पार्टी करने लगते हैं। अब पार्टी में का करते हो तो रघुनाथ जी जाने। लेकिन वास्तविक आनंद यही है कि जब हम प्रसन्न हो और प्रसन्न होने के बाद भजन में जाने का मन करे, ये वास्तविक आनंद है। बाबा इतने आनंदित हुए कि भजन में जाने के लिए आसन बिछा करके बैठ गए। और बैठे तो बैठे कैसे, ये जानना बड़ा आवश्यक है। बाबा कैसे बैठे? गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे सहज शंभु कृपाला। बाबा कैसे बैठे हो? सहज होकर बैठे। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जो जीवन में जितना सहज होगा उसकी जीवन की यात्रा उतनी लंबी होगी। महापुरुष कहते हैं, उत्तमा सहजावृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा। अष्टांग योग के जो 8 पायदान बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 पायदान है, ये मध्यम व्यवहार है। इन सबसे श्रेष्ठ व्यवहार क्या है? पहले जीवन में सहज हो जाना। उत्तमा सहजावृत्ति। यदि आप सहज नहीं हुए और दिन भर बैठ के माला जप रहे तो उसका कोई उतना असर नहीं पड़ेगा। पहले सहज होइए। क्यों? सहज होना ही जीवन की नवी भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना। सहज हो जाना, सहज हो जाना यानी जैसे है वैसे अपने को स्वीकार कर लेना, ये सहज होना है। बनावट नहीं करना, ये सहज होना है। हम बनावट कब करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम जो है उसको हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमको अलग से बनाना पड़ता है। बतिया बुझाता? जब आप अलग से अपने को बनाते हैं तो आप स्वयं जानते हैं कि हम क्या किए हुए, फिर जहां जाएंगे वहां टेंशन में रहेंगे, कहीं केहू के पता मत चल जाओ। जहां जाइएगा टेंशन में रहिएगा, सहज रहिए। यदि दाग लगा है ना तो दाग के साथ भगवान के सामने जाइए। क्यों? हम कितनों मेकअप करके जाएंगे, भगवान सब एक्सरे कर लेते हैं। वहां छिपने वाला जाकर कहिए, प्रभु अब दाग लगा है, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो आप ही के नाथ हम। स्वीकार कर लीजिएगा तो इसका भी आनंद हो जाएगा। यदि भगा दीजिएगा तो हमको टेंशन नहीं है, आप टेंशन में आइएगा। भगवान पूछे, हम कैसे टेंशन में आएंगे? भगत बोला, अब तक तो पतला तिलक लगाया हूं, अजैया भगाइएगा उस दिन से मोटा लगाऊंगा। कोई भी पता पूछेगा तो आप ही का पता बताऊंगा कि वो नहीं के लड़का है हम। अब किसी का लड़का आवारा बन के घूमेगा तो लड़के की नहीं जाएगी, माई बाप की जाएगी, तो आपकी चली जाएगी। अपनी बचानी है तो स्वीकार कर लीजिए। शांत रस जैसे भगवान शंकर परम शांत की अवस्था में विराजमान हुए। और आपसे एक बात कहूं, मनुष्य के चेहरे पर परम शांति यदि आ जाए तो इस स्वरूप को देखकर 2 लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। एक जन्म देने वाली मां और दूसरी उनकी अर्धांगिनी। पति के चेहरे पर परम शांति आ जाए, स्त्री के लिए इससे अधिक बड़ा खजाना दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बाबा को परम शांत स्वरूप में देखकर मेरी मां आह्लादित हो गई। तो स्वामी जी कहते हैं, मां भवानी सुंदर पार्वती भल अवसर जानी, भल मने श्रेष्ठ अवसर जानकर मेरी मां दौड़कर भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने मैया का आदर किया, आदर करके वामांग में स्थान प्रदान किया है। मां बैठी, शंकर भगवान बोले, आपको देखकर लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। मां ने कहा, प्रभु चाहती तो मैं पिछले जन्म से थी,
परंतु आज जैसा अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा अवसर आज तक कभी मिला नहीं था मुझे। बाबा ने पूछा क्या कहना है? मां ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो आज अपनी इस दासी पर कृपा करिए नाथ। क्या यह संभव है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी कोई जीवन में दरिद्र रह जाए? ऐसा संभव नहीं है प्रभु। यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, तो आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरे मन का भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा? शंकर भगवान बोले आपको भ्रम है? मां बोली प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम है, अब तक समाप्त नहीं हुआ। आप कृपा करिए, मेरे अज्ञान को भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले मैं कैसे करूंगा? मां कहती है आप ही कर सकते हैं। कही रघुनाथ कथा विधिना तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। मेरे अज्ञान का हरण करिए नाथ। शंकर जी ने पूछा आपको भ्रम किस बात का है? कल की परसों आपसे कथा में निवेदन किया, भगवान को प्राप्त करने के कितने साधन हैं? बोलिए चार। नाम, रूप, लीला और धाम। मां भवानी को इन चारों को लेकर संशय है। मां कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्व वेता है, वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है। ये भगवान के रूप को लेकर संशय है। क्या राम जी ब्रह्म है? वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं, लीला का लेकर संशय है। कहती हैं जब से विवाह करके आई हूं, आपको एक ही काम करते मैंने देखा है। आप दिन भर झोली में हाथ डाल करके तुम पुनि राम राम दिन राती, ये भगवान के नाम को लेकर संशय है। और आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं? ये धाम को लेकर संशय है। मां प्रश्न करते हैं यदि राम जी ब्रह्म है, तो जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता। ब्रह्म का यदि अवतार ही नहीं होगा तो उसकी लीला कहां से होगी? ब्रह्म कभी जन्म ही नहीं लेता तो उसका रूप और नाम कैसे होगा? जब ब्रह्म आता ही नहीं है तो उसका धाम कैसे होगा? यदि राम जी राजा के पुत्र हैं, तो राजा के पुत्र को ब्रह्म क्यों कहा जा रहा है? और यदि राम जी ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म भला राजा का बेटा कैसे बन गया? जौ नृप तनयत ब्रह्म किमी। अब ब्रह्म होने के बाद भी नारी विरह मति भोग। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूं। पिछले जन्म में मैंने उन राम जी को रोते हुए देखा है अपनी आंखों से, उनकी लीला मैंने देखी है। आपके मुख से इस जन्म में उनकी महिमा मैंने सुनी है। प्रभु इन दोनों का मिलान नहीं हो पा रहा है और मेरे मन में भ्रम हो गया है। एक बात कहे नाथ, मेरे प्रश्नों को सुनकर आप मुझे अज्ञानी जानकर मेरे पर क्रोध न करिएगा। पिछले जन्म में आपकी सती आपसे विवाद पर उतर गई थी, लेकिन आज मैं विवाद नहीं, आज आपके साथ संवाद करने के लिए यहां पर आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और यहां दर्शन करिए, मां ने क्रम से सारा प्रश्न किया है भगवान शंकर से। भगवान के जन्म से लेकर लीला पूर्ण करने तक जितने प्रसंग हैं, मां क्रम से पूछती है भगवान शंकर से। फिर जीव उसी स्वरूप में विलीन हो जाता है।
शंकर भगवान को हृदय में राम जी का दर्शन मिला, परिणाम क्या हुआ? बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। 2 दंड 48 मिनट के लिए शंकर जी ध्यान अवस्थित रहे। कितनी देर के लिए? अब सोचिए, 48 मिनट बाबा ध्यान में, मैया सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं। वो तो शंकर जी आ गए 48 मिनट में। ध्यान में जाने के बाद जीव सहज आता नहीं है। जाग न ध्यान जनित सुख पाओ। मां को पता नहीं था कि 48 मिनट में इनको आना है वापस। ये कथा के प्रति निष्ठा है। मां को नहीं मालूम कि बाबा कब आएंगे, लेकिन उसके बाद भी मैया सामने हाथ जोड़ करके बैठी है। मैं यहां कथा गा रहा हूं, मैं 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लूं, आधा लोग पानी पिए चल जाए। कोई कहीं लगता है महाराज ये थक गए हैं, सो गए। लेकिन यहां बाबा ध्यान में गए, मैया बैठी हैं। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से बाहर आए। क्यों आए, इसका भी कारण है। शंकर भगवान सोचे, यदि ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है। यदि आज अपने ध्यान का त्याग करके बाहर आऊं और पार्वती को कथा सुनाऊं, तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, सुनकर पार्वती को मिलेगा, और आगे चलकर नैमिषारण्य धाम में बलराम आश्रम में बैठे श्रोताओं को भी मिलेगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। अच्छा आप बताइए, उस दिन यदि शंकर जी न आए होते तो हम कहां से कथा गाते आज? बाबा ध्यान से बाहर आए और कथा प्रारंभ करने से पहले बाबा ने मंगलाचरण किया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू ये चौपाई श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले इस चौपाई को लिखा और उसको उठा करके यहां पर रख दिया। लेकिन आप क्या, शंकर भगवान कहते हैं, आपने पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जिन श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को मुझसे पूछा है देवी, आपको एक बात कहूं, भगीरथ जी ने तपस्या करके मुझसे एक गंगा को प्रकट करवाया। आप लोग जानते हैं ना, वो गंगा कहां से निकली? शंकर भगवान के कहां से निकली? जटा से। कहां से निकली? लेकिन जटा से जो गंगा मैया निकली हैं, वो गोमुख से लेकर केवल गंगा सागर तक गई। नैमिषारण्य में वो गंगा जी नहीं मिलेंगी, यहां गोमती मैया मिलेंगी, धेनुमती। शंकर जी कहते हैं, मेरी जटा से जो गंगा भगीरथ जी ने निकलवाया, वो गंगा गोमुख से गंगा सागर तक गई। परंतु भवानी, आज मेरी जिह्वा से जिस गंगा को आप प्रकट कराने आई हैं, ये राम कथा गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर नहीं, ये गोमती जी के बगल में नैमिषारण्य में भी बह सकती है। सकल लोक जग पावन, ये पूरे समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। तनिक भी भेदभाव ऊपर नीचे नहीं है। सकल लोक जग पावनी गंगा। उस गंगा में जाते हैं तो स्नान करते हैं, इस गंगा में भी आए हैं तो स्नान करिए। वहां नहाते हैं तो शरीर का मैल जाता है, यहां नहा लीजिएगा मन का मैल समाप्त हो जाएगा, विकार समाप्त हो जाएंगे। हमारा एक बहुत पुराना पद है, बहुत पुराना, कई साल से गा। सपने हो तव मन मान, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछुना। आपको कुछ है नहीं, मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं भवानी जी। आप जगदम्बा हैं, आप जगत की मां हैं,
आप जानबूझकर कह रही हैं कि मुझको भ्रम है, और आपके भ्रम को सुनकर मैं आपको कथा सुना दूं और मेरे कथा गाने से आपके जगत के सभी संतान का कल्याण हो जाए, इसलिए आप कह रहे हैं कि आपको भ्रम है। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भ्रम नहीं है। कहत सुनत सब कर हित होई। आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी आज, लेकिन एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी भवानी जी, और मैं ये भी जानता हूं कि उस बात को आपने मोह के कारण कह दिया। मां ने पूछा कौन सी बात प्रभु? शंकर जी बोले आपने ये कैसे कह दिया कि राम जी कोई और हैं? आपको पता है ये बात कौन कहता है? जो अधम होता है वो ये कहता है। कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच। जिसको मोह और पिशाच पकड़ ले, जो पाखंडी है, जो सत्य सत्य को नहीं जानता, धर्म से दूर है, भगवान से विमुख है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आप तो इनमें आती नहीं है। आपको लग रहा है कि निर्गुण और सगुण दो अलग अलग है। हमारे जीवन में भेद होता है, इसलिए हमको भगवान में भेद दिखाई पड़ता है। हम एक बात कहें, माला जपना, पूजा करना, पाठ करना, व्रत करना, ये सब बाद में करिए। पहले जो यहां भेद बना है ना, इसको समाप्त करिए। यदि ये भेद नहीं समाप्त हुआ तो ये पाठ वाठ जपने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तलक है भेद मन में लगा के लंबा लंबा वो जो पापड़ होता था, खाते थे हम लोग बचपन में। हमारे यहाँ उसको फोफी बोलते भाई जी। नल्ली, अच्छा यहाँ नल्ली बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ उसको फोफी बोलते हैं। तो पानी को जिस पात्र में डालिए, पानी उसी का आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। शरण बाबू, जौन बर्फ है वह पानी है, जो पानी है वही बर्फ होगा, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन बर्फ है तो आकार में है, अब पानी है तो निराकार में है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान तो निराकार है, लेकिन उस निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त जिस रूप में देखने की कल्पना कर लेते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। कहें दूसरे रूप में जाएंगे तो पहचानेगा नहीं हमारा भगवान है। आप समझ रहे हैं? भक्त की कल्पना के अनुसार जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। लोग कहते हैं भगवान कहां मिलते? अरे कहां नहीं मिलते। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन शर्त है, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? आंखों के सामने वो छाया प्रकाश